तो मैं ना पौंडीचेरी से वापस आ रहा था और पौंडीचेरी से मैंने जूम कार ले रखी थी, किराए वाली कार होती है ना, वो जूम कार का ऐड नहीं है। तो वहाँ पर भाई मेरे को कार भी वापस करनी थी, मेरी फ़्लाइट भी छूट रही थी, भूख भी लग रही थी। अब रास्ते में एक छोटा सा ढाबा आया, मैंने कहा बॉस ये खाली दिख रहा है, यहीं बैठ जाओ, यहीं खा लो जो खा सकते हो। वहाँ पर उन्होंने एक चीज़ मेरे को खिलाई, वो थी मटन ब्लैक पेपर फ्राई हैं। और तब से मेरे दिमाग में था यार मेरे को वो चीज़ दोबारा एक बार तो बनानी है और बना के दिखानी है और थोड़ा सा उसको एक वो स्लाइटली नॉर्थ इंडियन टच देना है। तो नमस्कार मैं हूँ रणवीर बरार और आज बनाएंगे मटन पेपर फ्राई, यानी कि तवा फ्राई मटन का एक और बढ़िया निराला अंदाज। म्यूजिक के उस पार। Rolling and action. तो जी तवा फ्राई मटन बनाने के लिए आपको चाहिए मटन और प्रेशर कुकर। लाइफ आसान कर रहा हूँ ना, देखिए मैं ये भी बोल सकता था कि एक काम करिए हांडी में डालिए और उसको ज़िंदगी भर पकने दीजिए, ज़िंदगी भर नहीं मतलब 2-2.5 घंटे पकने दीजिए। लेकिन यहाँ पर असली फ्लेवर जो है वो तवे पे डेवलप होगा। यहाँ पर हमारा मकसद है मटन को बेसिक फ्लेवर्स के साथ पकाना। दूसरी चीज़, जो मीट के पीसेस है ना वो बड़े रखें, क्योंकि जब आप उसको पकाएंगे तो एनीवेज टूटेंगे वो। तो जितने मीट के पीसेस बड़े होंगे ना उतना खाने में मज़ा आएगा। मुझे अभी भी याद है लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी, लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो बिल्कुल छोटा सा गांव सा था, जब आप पौंडीचेरी से चेन्नई की तरफ आते हैं तो वहाँ पर मैंने उसको बोला कि बिरयानी, मटन बिरयानी। तो पता नहीं उनको क्या समझ में आया, उन्होंने मेरे को ला के दी चिकन बिरयानी और साथ में ये मटन पेपर फ्राई, जो मैंने मांगा नहीं था। लेकिन वो मटन पेपर फ्राई ने बिरयानी को ओवर शैडो कर दिया था। मतलब क्या चीज़ बनाई थी। और नहीं, कोकोनट नहीं है इसमें। वो सारे नॉर्थ इंडियन जो है वो गुस्से हो जाते हैं, रणवीर कोकोनट तो हम डालते नहीं खाने में। नहीं है इसमें कोकोनट, नहीं है, जाना मत छोड़ के, पहले ही बताए थे ना, नहीं तो सारे पंजाबी गुस्से हो जाते हैं। ओह फिर नारियल हम तो नहीं बनाएंगे। फिर प्याज को मैंने नरम किया है, ज़्यादा मेहनत वाली भूना भानी नहीं कराई है उसके साथ। लौंग और काली मिर्च, और ये गया मटन। वैसा ही मटन है, कोई मैंने इसको मैरिनेट नहीं किया। और मटन जो है बड़ा बड़ा लिया है मैंने। ये मटन शोल्डर है, आप चाहें तो मटन की पसली भी ले सकते हैं, यानी कि रिब्स भी ले सकते हैं। शोल्डर भी चलेगा, रिब्स भी चलेगा, पर बड़े पीसेस रखेंगे, मज़ा तभी आएगा। और मसालों में हल्दी और देगी मिर्च या लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया, काली मिर्च में कंजूसी नहीं। मिनिमम से मिनिमम घी डालना है। घी की बारी आएगी, घी या तेल जो भी आप डाल रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ मसालों को हल्की सी गर्मी लग जाए, हल्दी धनिया मेन चीज़ है, हल्की सी भुननी शुरू हो जाए, हमें लगे कि हाँ भाई कच्ची हल्दी की खुशबू अब उतनी ज़्यादा नहीं आ रही है, तो अपना काम हो गया। बस हल्का सा मसालों के भुनने की चेष्टा है यहाँ पे। दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ पे चूल्हा है, तो मैं पानी गर्म कर लेता हूँ। बॉइलिंग नहीं भी करते हैं, गर्म तो कर ही लेते हैं। पानी जो है वो देखिए सिर्फ इतना डालना है कि मटन जो है वो ढका रहे, क्योंकि मटन अभी पानी छोड़ेगा ना, बाकी पानी अपने आप आ जाएगा। अब भाई जितनी सीटी में आपका मटन पकता है उतनी सीटी दे लीजिए। हमारे यहाँ जो है कहते हैं 4 से 5 सीटी लग जाती हैं, तो इस कुकर की 5 सीटियाँ। लेकिन तब तक समय बर्बाद नहीं करेंगे, बिकॉज ये तो अभी मटन है, उसको तवा फ्राई बनाने के लिए जो मसाला चाहिए वो रेडी कर लेते हैं ना। तो 2 प्याज आपने वहाँ डाल दिए थे, लगभग 2.5 प्याज और ले लें आप। अगर आपको लग रहा है कि इतना सारा प्याज है, तो इतना सारा प्याज नहीं है, इतना सा प्याज बन जाएगा जब इसको फ्राई करेंगे, तो इसलिए कंजूसी मत करिएगा आप। प्याज हो गया। दूसरा क्या है, एक मसाला बनाना है जिसमें रहेगी सिर्फ काली मिर्च और बड़ी इलायची। जो मेरे साथ काम कर चुका है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसको ये पता है कि मटन के साथ काली मिर्च और बड़ी इलायची का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये 2 पीस छोटी इलायची मिठास के लिए। इसको पीस लाइए, थोड़ा मोटा मोटा रखिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अदरक लहसुन कभी फेल नहीं होता, मिर्च की कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है कि मैं खा रहा था वो मटन पेपर फ्राई, और साथ साथ पसीना पोंछ रहा था, और साथ साथ फिर और खा रहा था, फिर पसीना पोंछ रहा था, फिर और खा रहा था।
अदरक लहसुन पेस्ट बन गया ना। अब इसका ये बता देता हूँ कि प्याज इसमें इतना क्यों ज़रूरी है। प्याज इसमें इतना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज प्याज से आती है मिठास, और वो मिठास जो है वो इतनी सारी मिर्ची जो आप इसके अंदर डाल रहे हैं वो बैलेंस कर लेगी उसको। नहीं तो सिर्फ मिर्च मिर्च हो जाएगी और मज़ा नहीं आएगा, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था साहब, सुनते नहीं हैं आप, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है ना। अभी कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, कड़ी पत्ता डालना है तो जब आप प्याज डाल रहे हैं तो ठोक के डाल दीजिए अगर आपको कड़ी पत्ता अच्छा लगता है। अभी देखिए कड़ी पत्ता मैं डाल रहा हूँ, आपको नहीं डालना मत डालिए, लेकिन अगर डालना है तो यही वक्त है। मैंने कहा डाल देता हूँ क्योंकि जो मैंने चेन्नई में खाया था उसमें कड़ी पत्ता था साहब। अब अगर मैं याद कर रहा हूँ तो प्रॉपरली याद करूँ ना वो डिश को। प्याज जब ब्राउन हो गया ना उसके बाद उसमें डाल दिया पानी। ठीक है जी, सिर्फ कुकिंग रोकने के लिए मैंने डाला है, और गैस में कर देता हूँ बंद ताकि प्याज की कुकिंग जो है वो रुक जाए। बाकी वेट कर रहे हैं, जैसे ही हमारे कुकर की स्टीम निकल जाएगी हम मटन डाल देंगे। अदरक लहसुन डालने का यही वक्त है, हल्का सा कच्चा अदरक लहसुन जो है ना वो आना चाहिए। चाहे तो थोड़ा पहले डाल सकते हैं आप पानी डालने से पहले, लेकिन बिल्कुल अदरक लहसुन पकाना नहीं है, इसकी मोनोपोली वही है। और डालें थोड़ा दही, ज़्यादा दही नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि 1 किलो मटन में सिर्फ 3 चम्मच दही, और दही डालने के बाद थोड़ा धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और कुटी काली मिर्च भी मिक्स, मतलब मोटा मोटा क्रश। अब यहाँ पर दही को कितना भूनना है, जब तक कि धनिया ना भुने। जब आपको धनिया के भुनने की खुशबू आ जाए समझ लीजिए दही भुन गया। अनियन, ब्लैक पेपर, करी लीफ जैम बन गई। देखिए बिल्कुल जैम वाली कंसिस्टेंसी है ना। अगर आपने ये सैटरडे संडे नहीं बनाई तो अगले सैटरडे संडे बना लीजिएगा, लेकिन कुछ मिस करेंगे आप। हाँ, मेरे से रहा ही नहीं जा रहा। मैं इतना ज्ञान दिया मैंने कहा पूरा भाप निकल जाने देना तब खोलना, और खुद ही लगा हुआ हूँ मैं। मेन चीज़ क्या है ना, मटन यहाँ पे प्रॉपरली गला होना चाहिए। अगर मटन यहाँ नहीं गला तो उसके पास आगे जाके गलने का वक्त नहीं है। तो एटलीस्ट 99% मटन जो है वो कुकर में गला होना चाहिए आपका। इसमें जो मोनोपोली कड़ी पत्ते की है ना, लेकिन अगर खाते हैं तो डाल दीजिएगा आप, मतलब याद रखेंगे मेरे को, कई साल तक तो याद रखेंगे आप इस डिश को। और दूसरा, अच्छे से कुकर में गला लीजिएगा, नहीं गली तो एक सीटी और मार लीजिएगा। कितने आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच मसाला पीसने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही पीसना था, मोटा मोटा। ये परफेक्ट है देखिए। और अगर मटन ज़्यादा ओवर कुक हो गया ना, आपको लग रहा है कि नहीं भाई मटन तो ऑलरेडी कुकर में ही ज़्यादा पक गया है, तो पहले कुकर का पानी जो है ना, उस मटन का पानी डाल के ग्रेवी गाढ़ी कर लीजिए, मटन बाद में डालिए। यहाँ पर मटन में थोड़ी कसर थी तो मैंने कहा चलो ग्रेवी के साथ और पका लेते हैं।
जब भी आप दें तो ज़्यादा मसाला ना दें, वरना मसाले की कदर ख़त्म हो जाती है। मसाला इतना कि पसीना आता रहे और टेस्ट चलता रहे। गोश्त देखिए कैसा गला है, ये देखिए। एंड यूज़ फैटी मीट, हाँ, जैसे मैंने बोला रिब्स, शोल्डर, ये देखिए फर्स्ट क्लास गला है। ये देखिए मोनोपोली भैया कि मीट को अच्छे से गलाना है, मसाले की रेसिपी फॉलो करनी है, और अगर कड़ी पत्ता पसंद है तो कड़ी पत्ता डालना है। मज़ा आ गया साहब, सच में मज़ा आ गया। देखिए ऐसे मैं झूठी तारीफ नहीं करता, और इसमें तारीफ मेरी नहीं है, मेरे उस पौंडीचेरी ट्रिप की है, लेकिन सच में मज़ा आ गया। Some days you can be really proud of yourself. Today is that day. Wish you a good night. Catch will miss हो गया।